बलूचिस्तान के बासी सैलाब का शिकार बेयारो मददगार खानदान मदद के मुंतजिर। अब तक 120 अफराद की जानें जा चुकी। कोयटा ज़ियारत शाहरा कई मकामात पर डूब गई। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई कोयटा शाहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल। कंदराज और लाखड़ा का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से ग़ज़ाई किल्लत। मुतासरीन में हैज़े समेत दीगर इमराज फैलने का खदशा। ओथल के मुकाम पर रास्ता छठे रोज भी बंद। अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई। कराची और कोयटा को मिलाने वाला पुल खुजदार के मुकाम पर टूट गया। जलमक्सी के मुतादिद देहात डूब गए। लखपास के मुकाम पर डैम टूटने से मस्तूम कौमी शाहरा ब्लॉक हो गई। बाब दूसरी आमदोरफ्त के लिए बंद। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली M8 कौमी शाहरा भी बंद। खुजदार, योब, बारखान, शेरानी, बोलान के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल। सबाब के नदी नालों में तगयानी, नशेब इलाके, सड़कें ज़ेरे-आब। मोहम्मद में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दर्जनों घर मुनहदिम हो गए। राजनपुर में कोहे सलेमान के पहाड़ों पर फिर बारिश शुरू। रुदकोही नाले कहा सुल्तान में 10,000 और नाला छाछड़ से 12,000 क्यूसिक सैलाबी रैला गुजर रहा है। मिंचनाबाद में दरिया सतलुज में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब। उधर भारत ने दरिया चनाब में फिर 3 लाख क्यूसिक का रैला छोड़ दिया। दरिया चनाब में हेडखानकी और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट में दरिया चनाब में सैलाबी पानी की सतह 1,60,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई। 2 दर्जन देहात मुतासिर। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का चौथा स्पेल एंट्री देने को तैयार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। अंदरूनी सिंध तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान का सैलाबी रैला सिंध के जिला कंबर शहदादकोट के इलाके को में दाखिल होने लगा और इलाकों में पानी जमा होने से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारियां बढ़ गई। दरियाई सिंध में चश्मा और जनाब बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाई सिंध के किनारे और कच्चे के इलाकों में आबादियों को वार्निंग जारी कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह सहवन पहुंच गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना करेंगे। वज़ीर आला सिंध मंशर झील, दरावत डैम का दौरा करेंगे। मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ रमजा। शहबाज पर फर्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को अदालत तलब। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ रमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त। FIA के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर कोई इतराज़ नहीं। हमजा शहबाज की हाजिरी माफी पर एतराज़ है। जब तक जमानत मंजूर नहीं हुई थी मुल्जिम अदालत में पेश होते थे। जमानत मंजूर होते ही मुल्जिम ने अदालत आना छोड़ दिया। FIA ने सुलेमान शहबाज के 19 अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा दी। 7 अकाउंट्स की तफसील पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने रिमांड दिया कि शहबाज शरीफ रमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिम हर सूरत 7 सितंबर को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए पेश हों। वजारत आला के बाद पंजाब की स्पीकरशिप भी PTI और काफ लीग इत्तेहाद के नाम। सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब, हल्फ भी उठा लिया। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार सब्तैन खान 185 और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक होकर ने 175 वोट हासिल किए। 4 वोट मुस्तरद। वोटिंग का अमल खुफिया रायशुमारी के तहत हुआ। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर होने पर अपोजिशन के उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर का एहतजाज। पर्ची जारी करने वाले एजेंट का रजिस्टर छीन कर फाड़ दिया। राना मशहूद और रुखसाना कोकब का प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर हमला। राना मशहूद ने बैलेट पेपर वाली कॉपी खींच ली। रुखसाना कोकब ने 4 बैलेट पेपर फाड़ दिए। पैनल ऑफ चेयरमैन का शदीद इजहार बरहमी। ऐवान में सिक्योरिटी बुला ली गई। दोस्त मोहम्मद मजारी का ओहदा भी छिन गया। हुकूमती इत्तेहाद ने अपोजिशन के खिलाफ मैदान मार लिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक के हक में 186 वोट पड़े। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब इतवार दोपहर 1 बजे होगा। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। नए डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी खुफिया रायशुमारी से होगा। दोस्त मजारी को नाअहल किया जाए। MPA मोहम्मद रिजवान और शुजात नवाज ने स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान को मरसला इरसाल कर दिया। लिखा, दोस्त मजारी ने 16 अप्रैल और 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला के इंतखाबात को मुतनाज़ बनाया। पुलिस को असेंबली के अंदर बुलाया और अरकान असेंबली पर तशद्दुद कराया।
स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मिजारी को नाअहल कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाएं। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की अमरीकी गुलामी के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इमरान खान की बातों में कोई सच्चाई नहीं। बिलावल का शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग में भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि हम तमाम ममालिक के साथ राबते में हैं, हम अमरीका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इमरान खान ने भी इक़्तिदार में रहते हुए यही कोशिश की। सितंबर में पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद से भारत के साथ बातचीत मुश्किल हुई। भारतीय सियासतदानों के इस्लामोफोबिया पर बयानात दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत को मुश्किल बना रहे हैं। जनरल बाजवा IMF से कर्ज के लिए अमेरिका से मदद का कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क कमजोर हो रहा है। आर्मी चीफ का काम नहीं कि वो फोन करें। क्या अमेरिका मदद के बदले कोई डिमांड नहीं करेगा? आर्मी चीफ के वेंडी शर्मैन से राब्ते से वाज़ेह हो गया कि इस हुकूमत पर किसी को एतमाद नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि आरिफ नकवी को 20-25 साल से जानता हूँ, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। शौकत खानम के लिए बड़ी फंडिंग की। मुतालबा है कि तीनों जमातों का फंडिंग केस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सैंटकॉम के कमांड जनरल माइकल एरिक कोरेला के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाके इस्तेहकाम के मामलात और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि अमरीका के साथ मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर कसीरुल नौइयत ताल्लुकात का फ़रोग चाहते हैं। दोनों जानिब से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल PTI फॉरेन फंडिंग का छोटा सा हिस्सा है। पैसा चैरिटी के लिए जमा हुआ, इन्होंने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अगर इतने ही ईमानदार हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ दावा दायर करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस से रेल तबाह है। कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट से भागते हैं। एक कानून 22 करोड़ अवाम के लिए, दूसरा लाडले के लिए है। एक तरफ लेक्चर देते हैं तो दूसरी तरफ अपना हिसाब देने से इनकारी हैं। खुद एहतसाबी का नारा अब कहाँ चला गया? इलेक्शन कमीशन क्यों महफूज फैसला नहीं सुना रहा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों सो मोटो एक्शन नहीं लेते? इमरान खान को फॉरेन फंडिंग का जवाब देना होगा। सियासी इंतशार, खलफशार और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। मुदाखलत नरम हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क को बचाना है। एक एक दिन कीमती है, सब मिलकर बैठें वरना लोग फैसले खुद अपने हाथों में ले लेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं महंगाई की शरह 38% हो गई, गरीब आटा भी नहीं ले सकता। ज़ेर मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए। तारीख के बदतरीन मौशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह फिर 3.68% बढ़ गई, 37.6% की सतह पर पहुंच चुकी। एक हफ्ते में घी का 2.5 किलो का टिन 25 रुपये महंगा, टमाटर 11 रुपये, दालें 12 रुपये फी किलो महंगी हुई। लहसुन, आलू, चीनी, चिकन, बीफ, मटन समेत 30 अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में बिजली की कीमत 1 रुपया 88 पैसे बढ़ी। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब न टल सका। बिजली का शॉर्टफॉल 4,979 मेगावाट हो गया। मुल्क में बिजली की तलब 24,000 मेगावाट और पैदावार 19,021 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग से जिंदगी ठप। के इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट कमी का सामना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। रात के औकात में भी 3-3 घंटे मुसलसल बिजली की बंदिश। दिन के मसरूफ औकात में भी 10 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 3 अफराद इंतकाल कर गए। क्रूज के दौरान कोरोना के 605 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 19,236 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.15% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 176 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह सवाबी में 15.38 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में शरह 13.3, फैसलाबाद में 7.2 और मुल्तान में 6.7 तक पहुंच गई। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की एकतरफा ट्रायल के बाद सजा के खिलाफ 8 दिन से भूख हड़ताल, तबीयत नासाज हो गई। मिसाल मलिक का हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को रिहा करने का मुतालबा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत अरसाल कर दिया। लिखा, यासिन मलिक तदम मर्ग भूख हड़ताल पर हैं। उनकी तबीयत इंतहाई नासाज हो चुकी है, अस्पताल के ICU में है। सेहत की बुनियाद पर यासिन मलिक को रिहा किया जाए और मुनसिफाना ट्रायल का हक दिया जाए। बरतानिया में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेला जारी। क्रिकेट में पाकिस्तान वुमेन टीम को बारबाडोस ने शिकस्त दे दी। 144 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बना सकी। मक्का मुकरमा में ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। सोने, चांदी और खालिस रेशम से बने ग़िलाफ़े काबा की तैयारी पर करोड़ों रियाल लागत आई। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की तकरीब कई तिहाइयों से 9 ज़िलहज को मुनक़्क़िद की जाती थी, ताहम रवां बरस की तकरीब 1 मुहर्रम को मुनक़्क़िद की गई।